हमारे पास एक 15 साल की बहुत ही प्यारी सी एक लड़की है, ठीक है। और जब उन्होंने हमारे पास ज्वाइन किया था, सो वेट के लिए और बहुत सारी और चीज़ें होंगी उसके लिए ज्वाइन किया, लेकिन आज मतलब जब मैं इनसे मिली हूँ, आपने ज्वाइन किया था अक्टूबर में, ठीक है, और आज मैं इनसे मिली 26 फरवरी। सो रिजल्ट क्या है उनसे बात करेंगे, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ हर नाउ। शी इज़ जस्ट 15, लेकिन जो डेडिकेशन है वो सिर्फ अकेले उनकी नहीं है, इनके पीछे एक विमेन पावर है, अगेन एक माँ की पावर है। सो इनके मदर हमारे पास इनको लेकर आए थे 9 अक्टूबर को, तो बेटी का मैंने आपको बताया, और इनके साथ इनके ब्रदर भी आए हैं। सो जो ब्रदर हैं, आज मैंने उनको देखा और इतना मतलब 2-2 इंच उनका कम हुआ है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अभी हम उन्हें भी देखेंगे, और पहले हम लोग यहाँ पर मैम से बात करते हैं, शिखा मैम, ठीक है। शिखा मैम, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अप्रिशिएबल एक्ट है जो आपने किया, कि आप बहुत कम उम्र में बच्चों को यहाँ पर लेकर आए और आप बहुत अच्छे से इनको फॉलो करवा रहे हो। आप अम्बाला से आते हो यहाँ पर, काफी दूर से ट्रैवल करके आते हो। सो आपने क्या सोचा था कि कैसे आपको डाइट शुरू कराना चाहिए 11 साल में, 15 साल में? नहीं, मुझे तो ये था कि इनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना बच्चों को, कि ओवरवेट तो ये थे ही, देखो ना लुक्स तो खराब हो ही रही थी बच्चों की, लेकिन उसके अलावा भी बच्चे जैसे खेलना कूदना कम था, है ना। और इशिका को जैसे प्रॉब्लम थी कि पीरियड्स इरेगुलरिटी की, है ना। अनंत को थोड़ा हार्मोनल, मुझे अपने आप में फील हो रहा था कि आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे खुद ही लग रहा था। अच्छा, तो दैट्स व्हाई आई एम अ टीचर, साइंस सब्जेक्ट्स है मेरा। तो यहाँ पे फिर एक बार बात करते हैं। शिखा मैम ने जैसे बताया कि ये साइंस बैकग्राउंड था और ये नॉलेजेबल मदर है। नॉलेजेबल मदर का क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं अपना, हम हमेशा बात करते हैं कि विमेन कैन चेंज द वर्ल्ड, विमेन कैन चेंज द फैमिली एंड द नेशन। एक आप विमेन को अगर लिटरेट कर देते हो, उनको आप एजुकेट कर देते हो, जरूरी नहीं वो क्वालिफाइड है या नहीं, वो पढ़ी लिखी है या नहीं, अगर आप किसी भी विमेन को एजुकेट कर देते हो तो वो स्प्रेड होता है। सो अभी इन्होंने साइंस पढ़ा हुआ था, इन्होंने अपने बच्चों के सिम्टम्स अंडरस्टैंड किए और उसको लाइटली नहीं लिया, इस पे एकदम से इन्होंने एक्शन लिया। और आपका ये एक्ट मुझे बहुत पसंद आया कि आपको लगा कि पहले हम लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करते हैं, पर अदरवाइज क्या होता है, पेरेंट्स या हम लोग सीधा किसी मेडिकल हेल्प के लिए चले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता वहाँ पे पसले या कुछ और, फिर उसके बाद वो उस पर डिपेंड हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही इनको सिम्टम दिखे और इन्होंने डाइट स्टार्ट किया, और उसके बाद आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आई वाज सो हैप्पी, विदिन 3 or 4 months our periods are regular now, राइट। और बहुत ही प्यारी लग रही है। आज अल्पना और ये इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इशिका शायद डाइट काउंसलर है, वो ट्रेनिंग ले रही है। सो ये जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है, डाइट रेवोल्यूशन, दोबारा से, मतलब इस टेक्नोलॉजी एरा में जो ये डाइट रेवोल्यूशन आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा टाइम पीरियड बीच में ऐसा आया था जब IVF, IUI, हार्मोन थेरेपी, मेडिसिन, ड्रग, सर्जरीज, बेरियाट्रिक सर्जरी, लाइपोसक्शन, लोग इसी पे ज्यादा जा रहे थे। पर आफ्टर पैंडेमिक अब लोगों को दोबारा समझ में आया है कि इफ यू गेट द सिम्टम, यू शुड ट्रीट इट विद द लाइफस्टाइल चेंज, राइट। और उसमें सब अपना खुराक अच्छा कर लो, सिम्टम्स विल बी वैनिश्ड एंड देन यू कैन हैव योर मैम लाइफस्टाइल का ही होता है। एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल हमारा रूटीन सेट नहीं होता, तो इसी के कारण हमारे सिम्टम्स आते हैं, तो उनको चेंज भी लाइफस्टाइल से किया। शिखा मैम, अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने इशिका को जो गिफ्ट दिया आज, ठीक है, मतलब अभी हम लोग दुबई क्लिनिक ओपन करके आए हैं, मतलब तैयारियां चल रही हैं, तो मैंने दुबई में क्या ट्रेंड देखा, वहाँ पे ना लेडीज चाहे मतलब किसी भी सेक्शन की गोल्ड लेके जाती हैं, है ना, और वो अपने बेटियों को गोल्ड गिफ्ट करती हैं, उनके लिए कुछ संभाल के रखते हैं, सिर्फ वहीं पे नहीं, मतलब बाकी जगहों पे भी। तो लेकिन आपने मॉनेटरी गिफ्ट की बजाय एक ये भी गिफ्ट दिया है, ठीक है, इशिका को जो पूरे जिंदगी उसके काम आने वाला है। शी वुड बी सो थैंकफुल टू यू। हाँ, सो आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि आपने आज जो किया है एज अ मदर, आपको अपने एक सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, और बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। सो इशिका, आर यू थैंकफुल? बिल्कुल नहीं चाहता, तो मम्मा पापा कहते हैं कि भी अनंत को करवाएंगे तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, 6 months का है। हमारा प्रेशर भी और बोर्डन जो है, दोनों चीजें खत्म ही होंगी, हम अच्छा ही करेंगे, तो ट्राई करते हैं। तो फिर यहाँ पर आए तो ओवरवेट तो था ही, और ऊपर से मैम ने कहा कि PCOD के चांसेस भी हैं, और हम स्किन
क्लिनिक गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि पीसीओडी या फिर पीरियड्स इरेगुलरिटी से बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के, क्योंकि अभी एज नॉर्मल है, ठीक है एज तो फिर ठीक है, ये आगे चल के दिक्कत आएगी। तो फिर उस टाइम पर हमने ये अच्छा स्टेप लिया कि हमने किया ये, तो हम यहाँ पर हमने डाइट्स फॉलो किया, अभी 3 मंथ्स हो गए, तो अच्छा है, चेंजेस भी अच्छे है और प्रेशर भी इतना नहीं रहता, बर्डन नहीं रहता स्टडीज करते हुए, वाटर इनटेक से भी हम मतलब करते रहते हैं, तो अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। सो इशिका, आपने 10 किलोस, आपने 10 kgs कम किया है, अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया था, और अभी सिर्फ फरवरी मतलब 3.5 months में आपने 10 किलोस कम कर लिया। Wearing our old jeans. अच्छा, 2 years old. वाओ। अच्छा, मैम बता रही है कि इन्होंने 2 साल पुरानी जीन्स पहनी हुई है और इनके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं और स्किन बहुत क्लियर हो गई है। सो इशिका, डेफिनेटली बाकी इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं कि 3 months में 10 किलोस कम कर लें, हाँ, पर क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा था, आपकी एज अच्छी थी, तो अगर मैम आप इस एज में 15 साल में शादी नहीं कराते तो आगे मेटाबॉलिज्म और थोड़ा सा हो जाता है। तो आपका बहुत अच्छा डिसीजन था कि कम एज में स्टार्ट करवाया, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये 10 किलो कम करने में ऐसा लगा कि आप भूखे हो या फिर बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ लग रहा है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मेरी अभी कजन सिस्टर है, उन्होंने रिड्यूस किया था वेट, बट उसके लिए उन्होंने अपने आप ही एक्सरसाइज करके, उसके बाद खाना सब कुछ छोड़ के, अच्छा मतलब फुल ईयर उसने इतना कुछ नहीं खाया, उसको एक्सरसाइज भी, बट मैं अपने आप पर्सनली बताऊँ तो मैंने कोई एक्सरसाइज इतनी नहीं करी, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना एक्सरसाइज करने, स्कूल से आना, फिर ट्यूशन, फिर ऑनलाइन क्लासेस, अब पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस का ज्यादा था, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं एक्सरसाइज भी करूं, बट साइकिलिंग वगैरह थोड़ा बहुत करा, बट जो डाइट्स थे वो इतने कंफर्टेबल थे, मतलब सही थे कि जो हमने बोला मैम को, उन्होंने उस हिसाब से बनाया कि वीट चाहिए तो वीट, ओट्स, ऐसा कुछ भी था कि भी लगा था कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, और आप भूखे तो नहीं रहे, पोर्शंस तो नहीं, ऐसा कुछ भी, नो पोर्शन कंट्रोल पर वर्क करते हैं, तो फिर नहीं। अच्छा, पूरा खाते हो पेट भर के, शाबाश। अच्छा, और अभी आपका जैसे हीमोग्लोबिन कम था, विटामिन डी कम था, अब हम टेस्ट रिपीट करवाएंगे, ठीक है, उस पर भी वर्क करते हैं, क्योंकि हम लोग आपको उसके अकॉर्डिंगली डाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो इशिका, अभी जैसे आपके गोल्स चल रहे हैं, आपको ऐसा लगा कि खाना आपकी जो स्टडी IQ है उसको इम्प्रूव कर रहा है या स्लगिश कर रहा है? नहीं, IQ को वो इम्प्रूव ही कर रहा है हर एक फेज में, ठीक है। जैसे हमारा सीड साइकिलिंग हो गया तो उससे ब्रेन पर एक इफेक्ट पड़ रहा है, और हम टैबलेट्स ले रहे हैं, जो कोकोनट ऑयल कैप्सूल हो गया या फिर सैल्मन हो गया, सब हेल्दी खा रहे हैं, सब हेल्दी, इससे आपकी कंसंट्रेशन और स्टडी कैपेबिलिटीज बढ़ी है, और ऊपर से प्रोटीन हमने एग अभी शुरू किया है, हम अभी इन 3 months में एग स्टार्ट किया है। जैन फैमिली, ये सबसे अच्छी बात है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग होगा आप लोगों के लिए सुनने का, कई लोग तो भी ट्रोल करेंगे हम लोगों को, बट आई एम रेडी। इशिका और आनंद, हाँ, इनको कुछ ऐसा डेफिशिएंसीज थी जैसे वो एनीमिक है या फिर कुछ और भी और चीजें हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, सो हम लोगों को था प्रोटीन्स डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन हाई रिस्पेक्ट फॉर यू मैम, हमारे कहने पे मैम एग स्टार्ट किए, 2 एग का जो ब्रांड है वो ऑर्गेनिक है, कोई उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है, सो थोड़े टाइम के बाद हम एग्स बंद करवा देंगे जब हमें लगेगा कि अब इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, सो वो बंद करा देंगे। पर इशिका जैन, आनंद जैन, शिखा जान, इन मैम ने हमारे कहने क्रेडिट गोज टू देयर फादर, उन्होंने बोला, मैंने तो बोला था कि नो वी वांट इट। अच्छा, नाम रोहित जैन, हम मिलेंगे ना, मिले फर्स्ट टाइम, आप नहीं थे, हाँ आप नहीं, अल्लाह नाम ठीक। सो कितना प्राउड फील हो रहा है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोड़ा सा भी ध्यान दें। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक जी न्यूज पे एक शो किया था जिसमें हम लोग चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों को जुवेनाइल डायबिटीज, अगर अभी भी बाहर देखोगे क्लिनिक में हमारे 2 जुवेनाइल डायबिटिक पेशेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चों को जुवेनाइल डायबिटीज इंक्रीज हो गई है, अभी से डिप्रेशन है बच्चों को, ठीक है, हार्ट कंडीशंस, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, सो ये एस्थमा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आशिका। सो अगर हम बच्चों पे अभी से ध्यान दें ना, सोचे कि बच्चे हैं क्यों रोको, क्योंकि ये सब अनहेल्दी खाना, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं तो जो मैंने खाने दो, नहीं, आपको चाहे इस बार थोड़ा सा बॉसी प्ले करना पड़े रोल, स्ट्रिक्ट होना पड़े,
लेकिन आप इनकी जनरेशन फ्यूचर पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि हम जब एक ह्यूमन बीइंग पे शुरू से वर्क करते हैं, हम लोग उनके जीन्स चेंज करते हैं, हम डीएनए पे वर्क कर रहे हैं। अगर आज से एक ह्यूमन बीइंग पे फर्क पड़ रहा है, आगे जनरेशन पे वो फर्क पड़ता है। सो अगर आप खराब खाना देंगे, आपकी जनरेशन खराब होंगी। सो ये बहुत अच्छा इनका कमेंडेबल जॉब है। सो